हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बदलाव की कक्षा गांव से ज्ञान तक। आज भौतिक विज्ञान डे 16 में हम करेंगे आगे के क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटर पे संधारित्र पे क्वेश्चन कर रहे थे। संधारित्र के श्रेणी क्रम और समांतर संयोजन है ना, समांतर संयोजन और श्रेणी संयोजन पे हम क्वेश्चंस कर रहे थे। आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे करेंगे ना, आंकिक प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे। अब जरा देखिए, पिछली कक्षा में मैंने आपको कुछ सवाल दिए थे हल करने के लिए घर से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सबने किया होगा। तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं और फिर उसके आगे 2-3 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले उन सवालों को डिस्कस करते हैं, फिर आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, एक तो ये होमवर्क दिया था और मैंने हिंट भी दिया था साथ साथ आपको कैसे करना है, राइट। तो अब जरा देखिए, इसके अंदर क्या था, 1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर लगे थे, 1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर लगे थे। तो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, ये दोनों बच्चों कौन से कॉम्बिनेशन आएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दोनों भी कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब देखिए, यहाँ से ए से स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, इसके पास तक जाएंगे। पैरेलल में क्या होता है, जब समानांतर संयोजन होता है, जब समांतर संयोजन होता है तो उस केस में क्या होता है, उन दोनों का क्या हो जाता है, सिंपली ऐड ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसके पास चले जाएंगे, 1 ही रहेगा। इसके पास चले जाएंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा, पैरेलल संयोजन में, समांतर संयोजन में कितना हो जाएगा, 2। अब 2, 1 और 2 ये तीनों कैसे हैं, श्रेणी संयोजन में। अब श्रेणी संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग आपको निकालना है, श्रेणी में है तीनों, इसके करस्पॉन्डिंग ए बी के, ठीक है। तो क्या होगा, 1/C1, 1/C2, 1/C3। कौन कौन है, 1/2, 1/1, 1/। अब ध्यान से देखिए, हाफ और हाफ कितना हो जाता है बच्चों, 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो ये आ गया 2/1। तो यहाँ से 1/CS है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, अपोजिट कर दीजिए दोनों तरफ। तो इसका भी अपोजिट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1/2 माइक्रो। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो। देखिए, ये 1/CS ए भी था, CS ए भी कितना हो जाएगा, उसका विपरीत कर दीजिए, और दोनों तरफ का अगर विपरीत करेंगे तो आ जाएगा 1/2 माइक्रो फैराड। देख लीजिए एक बार, और अपना आंसर भी आप मैच करें। यहाँ से 2-3 बातें आपको सीखनी है। एक तो करने का तरीका, क्वेश्चंस को कैसे करें, नया क्वेश्चन आए तो आप कैसे बनाएं। दूसरा, ब्रेकिंग करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करें, कैलकुलेशन कैसे करें, तो सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, है ना। करिए, फिर आगे बताता हूँ। अगला क्वेश्चन था आपका, अगला क्वेश्चन ये था, मैंने लास्ट क्लास में दिया था आपको। अब देखिए, मैंने कहा था कि यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक इधर से जाने का है और एक इधर से जाने का। हमारे पास कितने रास्ते हैं टोटल, 2 रास्ते। अब यहाँ से देखिए, ये वाला जो रास्ता है, इसमें कितने हैं, इसमें ये 3 हैं, ठीक है। ये तीनों कैसे होंगे, श्रेणी संयोजन में होंगे। इधर से आओगे, इधर कितने आपको मिलेंगे, 2, ये भी कैसे संयोजन में होंगे, श्रेणी संयोजन में होंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए, ए से आप चले तो पहले आपको 4 का मिला, 4 माइक्रोफैरड। उसके बाद 2 रास्ते हैं सर, है ना, 2 रास्ते हैं। एक सर इधर से होके बी जा रहा है, देखिए ये पूरा ये वाला रास्ता है ना, इसकी जगह 1 लगा देंगे हम, बी तक पहुंच जाएंगे। और फिर दूसरा रास्ता ये वाला है, इसकी जगह अगर हम 1 लगा देंगे तो भी हम कहाँ तक पहुंच जाएंगे, बी तक पहुंच जाएंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ से डिवाइड हुआ, यहाँ से एक रास्ता बी तक आ रहा है और दूसरा रास्ता बी तक आ रहा है। तो यहाँ से डिवाइड हुआ, एक रास्ता देखिए बी तक जा रहा है, दूसरा रास्ता भी कहाँ तक आ रहा है, बी तक आ रहा है। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों कौन से उसमें है, श्रेणी संयोजन में है। तो इन इन तीनों का श्रेणी संयोजन जो आएगा वो कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो इसे पाथ 1 मान देते हैं और ये वाला हो गया पाथ 2, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, है ना। 1/पाथ 1 के थ्रू, पाथ 1 के थ्रू श्रेणी संयोजन है, कौन कौन है श्रेणी संयोजन में, 1/4, 1/2 प्लस 1/4। ध्यान से देखिए, 1/4, 1/4 कितना होता है बच्चों, 1/2। 1 एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। 4 से डिवाइड करें 1 टाइम्स, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा। 2 से डिवाइड करें 2 टाइम्स, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा। 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कितना हो गया टोटल, 4। 4/4 कितना आ गया, 1। तो ये 1/C1 था, तो C1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल तो कितना होता है बच्चों। तो इसका मतलब पाथ 1 के थ्रू जो श्रेणी संयोजन आया है वो कितना माइक्रोफैरड आ गया, 1 माइक्रोफैरड। अच्छा, पाथ 2 के थ्रू देखिए, पाथ 2 के थ्रू क्या क्या है, 2 ही हैं, और 2 ही में मैंने डायरेक्ट 2 अगर हो और श्रेणी संयोजन हो तो मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला सिखा रखा है। क्या सिखा रखा है, C2 के अबाउट क्या करेंगे, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उन
दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा 8/6, 2 से कट करेंगे 4/3, ठीक है, 2 से कट करेंगे कितना आ गया 4/3। अब यहाँ पे देखिए अब ये दोनों अगला हम फिगर जब बनाएंगे ये दोनों कौन सा संयोजन में आ जाएंगे, है ना, ये दोनों कौन सा संयोजन में आ जाएंगे, समानांतर संयोजन। अब यहाँ से नीचे जब आएंगे तो ये दोनों कौन से संयोजन में है, समानांतर संयोजन में है। तो अब ए पॉइंट है ना, फिर ये 4 हो गया। अब ये दोनों समानांतर संयोजन में, समानांतर संयोजन में आपको पता है क्या कर देते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 4/3 + 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार ये चेक कर लेते हो कैलकुलेशन सही है, श्रेणी संयोजन का 4 × 2 है ना, तो 2 4 जा 2 से, ठीक है। दोनों दोनों समानांतर संयोजन में, समानांतर संयोजन में क्या होते हैं, सिंपली ऐड हो जाते हैं। तो सिंपली ऐड कर देंगे यहाँ पे सिंपली अगर ऐड कर देंगे आप तो पैरेलल बराबर कितना हो जाएगा 1 + 4/3, एलसीएम लेके सॉल्व करें 3 × 1 = 3 4 7 7/3, ठीक है। तो इसकी जगह कितना आ गया और बी तक पहुंच जाएंगे, ये आ गया 7/3। फिर सबसे लास्ट में आप देखेंगे ये दोनों कौन से संयोजन में है, ये दोनों श्रेणी संयोजन में। और श्रेणी संयोजन में क्या होता है, तो लास्ट में श्रेणी संयोजन में आप निकालेंगे ए बी के करस्पॉन्डिंग, तो कितना आ जाएगा, श्रेणी संयोजन क्या कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, है ना, गुणा कर दो और नीचे दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो और ये सॉल्व कर दो। अब जरा देखें तो इसको करेंगे सी ए बी बराबर, ठीक है, नए पेज पे कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, 4 × 7/3। अगले पेज पे अगर मैं जाऊँगा तो कितना हो जाएगा 4 × 7/3 अपॉन में 4 + 7/, मल्टीप्लाई करिए 4 से कितना होता है 28 अपॉन में 3, यहाँ एलसीएम लेंगे 3 का 4 12 हो जाएगा, 3 के 4 के साथ एलसीएम लेंगे 12 हो जाएगा, 12 पर 7 कितना हो जाएगा 19, 19 कितना आ जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 28/19 माइक्रो फैरड, ठीक है। ये ए बी के अबाउट हो जाएगा, आपका आ जाएगा क्या टोटल इक्विवेलेंट। एक बार क्रॉस चेक कर लें सारी चीज़ें, मैं भी एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ सारी कैलकुलेशन सही है कि नहीं। 4 2 4 1/4 1/4 1/2, यहाँ से आ गया 1 1 आ गया और 4 और 2 में, अच्छा हाँ ठीक है सही है। एक बार आप देख लीजिए, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे जरा देखें, नोट कर लें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे चलें, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना, ये तो हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये मेरे पास था। ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो क्या करते हैं, इस तरह के जब क्वेश्चन आए, जब दोनों पॉइंट एक ही साइड हो, जब आपके दोनों पॉइंट एक ही साइड है, जिनके अबाउट आपको निकालना ना वो एक ही साइड, अगर वो एक ही साइड होते हैं तो क्या करते हैं उसके लिए, अगर वो एक ही साइड होंगे तो उनके लिए क्या करेंगे, पहले सबसे लास्ट में चले जाइए, है ना, लास्ट में चले जाइए। अब यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इन पॉइंट्स को पकड़िए, इन पॉइंट्स को पकड़िए। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये दोनों कैसे दिखेंगे आपको, एक ही रास्ते पे, यहाँ से देखिए ऐसे जाएंगे एक रास्ता, ठीक है, यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ से जाएंगे दूसरा रास्ता, तो ये दोनों एक ही रास्ते में दिखेंगे। एक ही रास्ते में दिखने वाले कौन से संयोजन में होते हैं, श्रेणी संयोजन में होते हैं, तो ये दोनों आपके श्रेणी संयोजन में हो जाएंगे। और उसके साथ ये वाला कौन सा संयोजन में हो जाएगा, पैरेलल संयोजन, ठीक है, समानांतर संयोजन। तो इसका मतलब इन दोनों का श्रेणी, श्रेणी में क्या करते हैं, दोनों का रेसिप्रोकल ऐड कर देते हैं। तो 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 1/2 कितना हो जाएगा 1, और 1 का अपोजिट विपरीत करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों की जगह कितना लग जाएगा 1, है ना। थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए अगर इन दोनों का करेंगे सेड संयोजन आपको पता है, अगर इसके अबाउट निकालना है पहले उसके अबाउट, ये पाथ फर्स्ट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 4/4 कितना आ गया बच्चों 1 आ गया, ठीक है। अच्छा अब इस पूरे की जगह हट के 1 लग गया, अब इस पूरे पाथ की जगह 1 लग गया। अब 1 और 1 ये दोनों कैसे हैं, 1 और 1 ये दोनों कैसे हैं, समानांतर संयोजन है, और समानांतर संयोजन में सिंपली ऐड कर देते हैं, है ना, समानांतर संयोजन में सिंपली ऐड कर देते हैं। तो उसके बाद इस पूरे का कितना आ जाएगा, अगली बार जब आप करेंगे इस पूरे का निकालेंगे, अब इस पूरे पाथ का कितना आ जाएगा, ये दोनों समानांतर संयोजन हो गया क्योंकि इन दोनों की जगह 1 आ गया और ये 1 है, तो 1 और 1 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना हो गया 2, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ तक हट के कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब जरा समझिए, अब अगला फिगर अगर आप बनाएंगे, अगला फिगर अगर आप बनाएंगे तो क्या बनेगा इसकी जगह, ये पूरा हट के 2 बन गया है, तो इस पूरे की जगह 2 लग गया, इस पूरे की जगह 2 लग गया, ठीक है। और आगे वाली सर्किट पूरी एज इट इज रहेगी।
ठीक है, अब फिर समझिए, देखिए ये दोनों पहले श्रेणी संयोजन में, इसका 1 आ गया, फिर इसके साथ क्या हो गया, समानांतर संयोजन, तो कितना आ गया, 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। अब आगे वाले सर्किट हमने इस पूरे की जगह, इस पूरे येलो की जगह ये 2 लगा दिया और आगे वाला एज इट इज बना दिया 2 2 2 2 2 1 1 1। अब फिर से वही केस, अब फिर से वही आप देखेंगे, अब सॉल्व करेंगे, ये दोनों कितना हो जाएगा बच्चों, 2 और 2 का फिर से समानांतर संयोजन है, सॉरी श्रेणी संयोजन है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1 1 1 के साथ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ये 2 और ये 2 फिर से 1 हो जाएंगे, फिर इसके साथ कितना हो जाएगा 2, और लास्ट में जब आप देखेंगे तो लास्ट में अगर आप देखें यहाँ तक आप सॉल्व कर देंगे ना, यहाँ तक जब आप पूरा सॉल्व कर देंगे तो आपको इस पूरे की जगह कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ से ए से आपने स्टार्ट किया, ये आपको 2 मिल गया, इधर आए, ये पूरा सॉल्व करके कितना है, देखो इन दोनों का 1 1 1 के साथ कितना हो गया 2, फिर 2 2 के साथ 1, फिर 1 1 कितना हो गया 2, ये पूरा हट के 2 बन गया, यहाँ पे कितना लग गया 2, यहाँ पे लग गया आपका 2, ठीक है। फिर कहाँ पे पहुँच गया आप, बी पॉइंट है ना, ए से निकले 2 तो पहले से था और ये पूरा हटा के कितना लग गया 2 लग गया और ये आ गया। अब ए से बी जाने के रास्ते में सिर्फ एक ही रास्ता है, और जब एक ही रास्ता है तो कौन सा संयोजन हो जाएगा, श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन में कौन कौन लगे हैं, 2 और 2 है ना, तो 2 और 2 का फिर से श्रेणी संयोजन सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा फाइनली 1। इसका आंसर मेरे ख्याल से गलत है, यहाँ पे आंसर्स में कुछ मिस्टेक है, ठीक है। तो इसके आंसर्स कितने आ जाएंगे, इसका सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, है ना, इसका श्रेणी संयोजन ए और बी के अबाउट टोटल कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड, ठीक है, ये होगा 1 माइक्रोफैरड, क्योंकि 2 और 2 का जब हम सॉल्व करेंगे, 2 और 2 का जब हम निकालेंगे तो ये श्रेणी संयोजन होगा, श्रेणी संयोजन में क्या हो जाएगा, दोनों का इस मेथड से सॉल्व कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर 1, है ना, इक्वल टू 1। नोट डाउन करें, पर अपने आंसर्स मैच करें, आंसर गलत था, मे बी आपका भी शायद गलत आया हो, और जिन्होंने सही ढंग से करा होगा तो उसका आ गया होगा 1 माइक्रोफैरड। चले आगे, एक बार देख लीजिए, आगे क्वेश्चन करते हैं हम। अगला एक ही क्वेश्चन दिया था मैंने, अभी 2 क्वेश्चन है, चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब वही पॉइंट मार्क कर लीजिए, जहाँ तक कुछ नहीं तो मैंने कहा वहाँ तक पॉइंट सेम होते हैं, ये पॉइंट भी ए हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, ये भी पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट आपका बी हो गया, ये पॉइंट भी आपका कितना हो गया, तो आपको हर जगह कोई एक्स्ट्रा पॉइंट दिख रहा है, नहीं, हर जगह क्या दिख रहा है, ए और बी 2 ही पॉइंट दिख रहे हैं। इस सर्किट को रिफॉर्म करेंगे, अब क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ए और बी के बीच 1 लग गया, लीजिए ए और बी के बीच मैंने 1 लगा दिया, है ना, 1 का, फिर ए और बी के बीच ये लग गया 2 का, ए और बी के बीच लग गया सर 2 का, ठीक है, फिर ए और बी के बीच कितने का लग गया 3 का, फिर ए और बी के बीच कितने का लग गया 3 का। देखिए सर्किट देखने में समझ आ रहा था ये कैसा है, श्रेणी संयोजन है, सर्किट देख के समझ आ रहा था ये कैसा है, श्रेणी संयोजन है, लेकिन ये कौन सा संयोजन है, समानांतर संयोजन है, ठीक है। अब समानांतर संयोजन में तीनों को आपको निकालना है, तो समानांतर संयोजन में क्या होता है, 1/c ए बी आप निकालेंगे तो क्या कर देंगे, 1/c1 मतलब 1, 1/c2 मतलब 2, 1/c3 मतलब 3, ठीक है। 1 2 3 का निकालेंगे, एलसीएम हो जाएगा 6, 1 से डिवाइड करें 6 है, 6 1 जा 6, 2 से डिवाइड करें 3 टाइम्स, 3 1 जा 3, 3 से डिवाइड करें 2 टाइम्स, 2 1 जा 2, ठीक है। तो 6 3 9 2 11, 11 बाई कितना हो गया 6, ये 1 में क्या आ गया सी ए बी। अब उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे तो सी ए बी का उल्टा कितना हो जाएगा 6/11, है ना, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 6/11, देख लीजिए, है इस तरह नहीं मिस्टेक, 6 माइक्रोफैरड कैसे आ रहा है, ओप्स 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 कैलकुलेशन मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक, सॉरी 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 सॉरी, वापस से करता हूँ, एक मिनट एक मिनट, एक गलती मिस्टेक्स हो गई, मिस्टेक्स मिस्टेक्स मिस्टेक्स, देखिए जरा वापस से, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, पीछे में तो नहीं करी, कौन सा संयोजन, श्रेणी संयोजन, श्रेणी संयोजन में, हाँ वो तो सही कर रहा है, श्रेणी संयोजन ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी गलती करते हैं, पहले चलिए वापस से वही वाला काम करेंगे, ए पॉइंट, ये भी कौन सा होगा ए पॉइंट, ये हो जाएगा बी पॉइंट, ये कौन सा हो जाएगा बी पॉइंट, ठीक है। देखेंगे तो ए पॉइंट यहाँ पे हो गया आपका और बी पॉइंट यहाँ पे हो गया, तो ए और बी के बीच 1 लग जाएगा, है ना, ए और बी के बीच 1 लग जाएगा, फिर ए और बी के बीच 2 लग जाएगा, ए और बी के बीच 2 लग गया, फिर ए और बी के बीच 3 लग गया, ए और बी के बीच आपका लग गया 3, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखें, अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सीक्वेलेंट कितना आएगा ना, सीक्वेलेंट कितना आएगा, अब सीक्वेलेंट यहाँ से हम देखेंगे तो क्या है, कौन सा संयोजन है, समानांतर संयोजन, समानांतर संयोजन में क्या होता है, सिंपली ऐड कर देते हैं, मैंने ना रेसिप्रोकल कर दिया था, ठीक है।
समानांतर संयोजन में क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। तो सी ए बी, अब ये समानांतर संयोजन है तो इसको क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। तो 1 + 2 + 3, 3 × 5 और 6 माइक्रो। ठीक है, ये सही आंसर सही है। ठीक है, तो ये आ गया 6 माइक्रो फैराड। ठीक है, ये क्लियर था, ये सही था, बस कैलकुलेशन मिस्टेक थी, तो उसे करेक्ट कर लीजिए। आपका भी आया होगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन वही, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन आपको बताया ना कि जब दोनों पॉइंट एक ही तरफ हों, जब दोनों पॉइंट एक ही एंड पे हों और दूसरी तरफ से निकालना हो, तो सबसे पहले यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं सर्किट। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये तीनों आप देखेंगे, ये तीनों कौन सा है, एक ही पाथ में ना, इधर से जाएंगे एक पाथ में आने वाले कौन से संयोजन होते हैं, श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन में क्या करते हैं, उनका रेसिप्रोकल करके, उनका विपरीत निकाल के क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो पहले इन तीनों का क्या निकालेंगे, श्रेणी संयोजन। जो इसकी जगह आएगा वो 2 के साथ क्या हो जाएगा, वो 2 के साथ क्या हो जाएगा, समानांतर संयोजन। फिर उसके बाद ये तीनों क्या हो जाएंगे, श्रेणी, फिर इसके साथ क्या हो जाएगा, समानांतर, और सबसे लास्ट में ये तीनों किस में हो जाएंगे, श्रेणी संयोजन। ठीक है, इसी तरह से करेंगे। तो पहले इन दोनों को श्रेणी निकालिए, उस श्रेणी के साथ 2 के साथ क्या निकाल लेंगे, समानांतर संयोजन। फिर इस पूरे को हटा के, चारों को हटा के यहाँ पे वो लगा देंगे जो इनका दोनों का फाइनल आएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में, श्रेणी, फिर श्रेणी के साथ कौन सा आ जाएगा, समानांतर। फिर इस चारों को हटा के यहाँ एक लगा देंगे, और सबसे लास्ट में ए से चलेंगे और यहाँ से होते हुए बी तक कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, श्रेणी संयोजन हो जाएगा। ठीक है, तो अब तीनों का निकालेंगे, 3 3 3 है ना। आप ट्राई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पाथ 1 मान लेता हूँ मैं। तो C1 कितना हो गया, 1/C1 कितना हो गया, 1/3, 1/3, 1/3। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3 LCM, ऊपर का तीनों ऐड हो गया, 3/3 कितना आ गया, 1, और 1 का उल्टा कितना होगा, तो इस पूरे की जगह कितना आ गया, 1। अब 1 का और 2 का पैरेलल है, 1 और 2 का पैरेलल है, 1 और 2 का पैरेलल है, कितना हो जाएगा, समानांतर संयोजन में क्या होते हैं, सिंपली ऐड हो जाते हैं। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। तो ये पूरा हट के कितना लग जाएगा, 3। ऐसे आपका कुछ बन जाएगा, है ना। तो अगली सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगी, इसकी जगह 3 लग जाएगा। तो इस तरह से बनेगा, ये हो गया 3, ये हो गया 3, है ना, 3 3, ये हो गया सर 2, ये हो गया 3, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया ए पॉइंट, है ना। अब ध्यान से देखिए, ये वाला हो गया 3। अब देखिए ये पूरा, ये तीनों का कितना आ गया, 1, और 1 और 2 कितना मिल गया, 3। तो इस पूरे को हटा के कितना लग जाएगा, 3 लग जाएगा। इस पूरे को हटा के कितना लग जाएगा, फिर से वही सिचुएशन दिख रही है आपको पिछली वाली। इस पूरे को सॉल्व करके 3 आ गया। अब 3 3 3 फिर से कितना हो जाएगा, 1, और 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, और लास्ट में फिर 3 3 3 संयोजन निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। तो फाइनल आंसर आपका कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया हो। तो बस पीछे से इसको ब्रेक करते हैं, ऐसे सर्किट को यहाँ से लास्ट से ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हुए आ जाएंगे, यू विल गेट द आंसर। नोट करिए, मैं आपको आगे के क्वेश्चंस दिखाता हूँ इसके। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, देखिए अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्या होते हैं, कैसे सॉल्व करने होते हैं, वो समझते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, व्हीट स्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट, है ना। कौन सा कॉन्सेप्ट, व्हीट स्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट। क्या होता है व्हीट स्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट, समझिए। व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना, कॉन्सेप्ट, एकदम दिमाग लगा के देखिए, हर एक चीज़ आपके लिए, सारी चीज़ एकदम आसान करके देंगे, बस आपको ध्यान से पढ़ना है, सीखना है। ठीक है, अब समझिए व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है। जैसे यहाँ पे ये दोनों के लिए ये दोनों के लिए है, जब आपका संधारित्र हो तब भी, और जब आपका रेजिस्टेंस हो तब भी। ठीक है, प्रतिरोधक, प्रतिरोध। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से है, ए बी सी, इस आम्स में। अब यहाँ बीच में भी एक लग रखा है, ठीक है, C1 C2 C3 C4 C5। तो ऐसे केस में क्या होता है ना। अब यहाँ से ए और बी के बीच आपको निकालना है ना। तो अब आपको बोल दिया कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, इक्विवेलेंट धारिता निकालिए, है ना, तुल्य धारिता निकालिए। ए और बी के बीच आपको तुल्य धारिता निकालनी है, तो क्या करेंगे,
जब भी देखिए, अब आपको एक कंडीशन लगानी पड़ी, जब भी ऐसे 5 आपको दिखे ना, चारों आर्म्स में और एक बीच में जा रहा हो, तो सबसे पहले रेशियो लेते हैं, क्या लेते हैं? C1 का C2 के साथ, और वो बराबर होना चाहिए C3 का C4 के साथ। अगर ऐसा है, मैक्सिमम केस में होता है, अगर ये बराबर है, तो इसका मतलब जो C5 होगा, देन C5 को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, C5 को हम काउंट नहीं करते, तो C5 हमारा इसमें काउंट नहीं होता। C5 को हम तुल्य में गिनती नहीं करते C5 की, ठीक है। तो जो बीच में लगा होता है ना, बीच वाले आर्म्स में लगा होता है, उसको हम हटा देते हैं टोटली, उसका कोई मतलब नहीं होता है ना। तो ये तुल्य धारिता से बाहर हो जाता है, तो C5 बाहर हो गया। अब C5 बाहर हो गया तो फिर से फिगर आपका क्या बन गया? अब ये फिगर कैसे बन जाएगा आप देख सकते हैं, यहाँ हो गया। A B C, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, ये हो गया C4, और जैसे C5 हटा वैसे ये बन गया। अब A और B के बीच अगर आपको तुल्य निकालना है, A और B के बीच अगर आपको तुल्य निकालना है, तो क्या करेंगे? A से B जाएंगे। अब ऊपर वाला आप देख रहे हैं, ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा? कौन सा? श्रेणी संयोजन। और नीचे वाला भी कौन सा हो जाएगा? श्रेणी संयोजन। दो रास्ते हो गए ना, देखिए A से जाने के दो रास्ते हो गए, यहाँ से A से निकलने के दो रास्ते हो गए, एक इधर से और दूसरा इधर से। तो इस रास्ते से आप जाएंगे तो कौन सा संयोजन मिलेगा आपको? श्रेणी संयोजन। इस रास्ते से भी जाएंगे तो कौन सा संयोजन मिलेगा? श्रेणी संयोजन, ठीक है। इन दोनों रास्ते से अलग अलग अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा श्रेणी संयोजन मिलेगा। अब इस श्रेणी संयोजन में करना क्या है? अब इस श्रेणी संयोजन में करना क्या है? तो इधर का श्रेणी संयोजन आप हल कर देंगे, इधर का श्रेणी संयोजन हल कर देंगे, और दो आपको मिलेगा ऊपर नीचे, है ना, क्योंकि इन दोनों का एक लग जाएगा ऊपर और इन दोनों से लग जाएगा एक नीचे, तो आपको दो मिलेंगे। वो दोनों कौन से संयोजन में होंगे? समानांतर संयोजन। तो फाइनल ए और बी के बीच जो आप तुल्य निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? इन दोनों का समानांतर संयोजन, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए पहले कॉन्सेप्ट, फिर इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखेंगे। पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास, पॉज करके इसे आप लोग ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे। अब देखिए, मैं बताता हूँ क्या करेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से गए ऐसे दो रास्ते, एक ऊपर की तरफ सर, एक नीचे की तरफ। एक ऊपर वाले आर्म्स में मिल रहा है आपको बी तक जाने का, और एक नीचे वाले आर्म्स में मिल रहा है ना, और बीच में एक मिल रहा है आपको, इन दोनों के बीच में मिल रहा है। अब इसको क्या करेंगे? इसे नेगलेक्ट करना है। नेगलेक्ट करने के लिए पहले सबसे पहले रेशियो चेक करेंगे, दोनों रेशियो बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे चूंकि 1/2 इज इक्वल टू 2/4 होता है ना बच्चों, इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा? ये भी कितना आ जाएगा? 1/2। इसका मतलब इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों के रेशियो के क्या है? बराबर, है ना, इन दोनों के रेशियो के बराबर है। तो इसका मतलब इसको हम क्या कर देंगे? नेगलेक्ट, है ना। तो ऊपर वाला दोनों, ये दोनों किस में आ जाएगा? ये दोनों आ जाएगा, ये दोनों आ जाएगा श्रेणी, और ये भी आ जाएगा श्रेणी में, ठीक है। तो ये पाथ 1 के थ्रू श्रेणी, ये पाथ 2 के थ्रू श्रेणी, तो क्या हो जाएगा? अब फाइनल जो लगाएंगे आप, ऊपर वाले दोनों की जगह एक लगा देंगे, नीचे वाले दोनों की जगह क्या लगा देंगे? एक लगा देंगे, और ये आपका आ जाएगा आंसर। अब ध्यान से देखिए, 1 और 2 है ना, 1 और 2 में क्या होगा? 1 और 2 कौन से कॉम्बिनेशन में है? कौन से में है? कौन से संयोजन में है? श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन में क्या करते हैं? दोनों का गुणा कर दीजिए और नीचे दोनों को क्या कर दीजिए? ऐड। तो 1 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 2, और नीचे ऐड करेंगे 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3, तो 2/3। तो इसका आंसर कितना आ गया? 2/3। सिमिलरली इसका 2 और 4 का देखिए, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 कितना हो जाएगा? 8, और नीचे करेंगे 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6, और कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 2 × 4 कितना हो गया? 8, है ना, और 2 + 4 कितना हो गया? 6, तो ये आ गया 2 × 4 = 2, 4/3, ये आ गया 4/। और समांतर संयोजन में क्या करते हैं आपको पता है ना, समांतर संयोजन क्या करते हैं? सिंपली ऐड कर दीजिए, 2/3 + 4/। देखिए जो नीचे वाला है वो एक समान है, तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा? सॉरी 4 2 कितना हो जाएगा? 6, 4 2 हो जाएगा 6, और कट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 माइक्रोफैरड। तो फाइनल आंसर इसका कितना आ जाएगा? 3 माइक्रोफैरड। समांतर संयोजन जब आप सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 माइक्रोफैरड। मिला लीजिए आप अपने आंसर से, अब अपने आंसर मिलाइए, और कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज के बेसिस पे, जिसमें 5 बेसिकली होते हैं, अंदर लगे होते हैं, 2 एक आर्म्स में होते हैं, 2 एक आर्म्स में होते हैं, एक उनके बीच से जा रहा होता है। तो अगर इन दोनों का रेशियो बराबर है तो बीच वाले को क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन और देता हूँ आपको। अब इसको कैसे करेंगे, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। ए और बी के बीच ऐसे 5 अगर आपको दिखते हैं लूप में तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे है जरा समझिए। यहाँ तक ये पॉइंट आपसे पहले पहुँच करके आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये भी ए हो जाएगा ये पॉइंट, और ये पॉइंट बच्चों कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब जो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बीच में जंप नहीं कर सकता, ए जंप करके यहाँ नहीं जा सकता, बी जंप करके यहाँ नहीं आ सकता, तो इसे क्या ऐड कर लेंगे सी, और इसे क्या ऐड कर लेंगे डी। अब आपको नहीं बता रखा है जिनके बीच निकालना है, ए को यहाँ रखिए और बी को कहाँ रखिए, सी वाला ऊपर रख सकते हैं और डी को कहाँ रख दीजिए नीचे। अब जो जिसके बीच है उसको कनेक्ट करिए। देखिए ए से डी के बीच आपको एक 5 दिख रहा है, तो ए से डी के बीच एक 5 आपने लगा दिया, ए से डी के बीच आपने 5 लगा दिया। ए से सी के बीच आपको 5 दिख रहा है, तो ए से सी के बीच आपने 5 लगा दिया। ठीक है, यहाँ भी 5 आपने लगा दिया। सी से डी के बीच आपको 10 दिख रहा है, सी से डी के बीच आपको 10 दिख रहा है, यहाँ 10 आपने लगा दिया। ठीक है, फिर देखिए सी से बी के बीच, सी से बी के बीच आपको 5 दिख रहा है, यहाँ आपने 5 लगा दिया, ये वाला हो गया। डी से बी के बीच 5 दिख रहा है, डी से बी के बीच 5 दिख रहा है, ये आपने 5 लगा दिया। ये हो गया, सारे हो गए, देखिए सारे काउंट हो गए। अभी पिछला जैसा फिगर बन गया, ए और बी के बीच तुल्य निकालना है, तो ध्यान से देखिए इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे, रेशियो लेंगे और इन दोनों का रेशियो लेंगे तो दोनों क्या आएगा समान, क्योंकि 5/5 कितना होता है 1, 5/5 कितना होता है 1, तो बीच वाला क्या कर दोगे आप नेगलेक्ट, बीच वाला क्या कर दोगे नेगलेक्ट। अब ऊपर वाला दोनों कैसा हो जाएगा श्रेणी संयोजन, नीचे वाला भी दोनों कैसा हो जाएगा श्रेणी संयोजन, और उसके बाद फिर दोनों का कौन सा संयोजन आ जाएगा समांतर संयोजन। तो श्रेणी संयोजन देखिए कितना हो जाएगा, ए श्रेणी संयोजन जब आप लगाएंगे तो 5 और 5, तो श्रेणी संयोजन में क्या करते हैं दोनों का गुणनफल कर दीजिए और फिर नीचे दोनों को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, और नीचे 5 5 कितना हो जाएगा 10, है ना, तो 25/10 कितना हो गया 2.5, 25/10 कितना हो गया 2.5। फिर बी पे आ गए, इसी तरह से नीचे 5 5 आएंगे, इनका भी कितना हो जाएगा 2.5। और समांतर संयोजन में क्या करते हैं, समांतर संयोजन में क्या करते हैं सर, इनको सिंपली ऐड कर देते हैं, 2.5 + 2.5 कितना हो गया 5 माइक्रो। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, देख लीजिए 2 क्वेश्चन आपको घर से टास्क देता हूँ, आपको वो दोनों क्वेश्चन घर से करके लाने इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लेवल है ना। तो इसी तरह से जितने भी श्रेणी और समांतर संयोजन में जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो डिफिकल्टी जो चीज़ें आ सकती हैं जैसे करा सकते हैं, वो सब मैंने आपको करा दिया। इससे बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएगा। ठीक है, बस आप इन्हीं को और ढंग से थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। अब इसी में आगे पढ़ेंगे, विभव निकालना है और बहुत सारी चीज़ें निकालना है, वो सिखाएंगे हम। क्वेश्चन जब असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे, दिसंबर से और दिसंबर जनवरी मोस्टली आपके क्वेश्चंस और चीज़ें ही डिस्कस करेंगे। तो अभी आप मन लगा के बस थ्योरी और जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसको ढंग से काम करिए, उसके बाद क्वेश्चंस पे भी हम न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्नों पे भी हम आएंगे। ठीक है, हाँ ये नोट कर लीजिए, 2 क्वेश्चन आपको देता हूँ वो घर से करना। ठीक है, ये हो जाएगा होगा आराम से। ए और बी के बीच आपको निकालना है बेसिकली। यहाँ भी ए और बी के बीच निकालना है, यहाँ भी ए और बी के बीच आपको निकालना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको घर से करके पीडीएफ में दे दिया मैंने। तो अभी क्वेश्चन टाइप खत्म हो गए, ये दोनों करिएगा, नेक्स्ट क्लास में से डिस्कस करके फिर अगले टॉपिक पे हम चलेंगे। आज तो क्वेश्चन में टाइम लग गया।
तो अगली कक्षा में क्या करेंगे हम, पहले इन्हीं आंकिक प्रश्नों को पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर हम अगली चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो संधारित्र के पार्ट हैं उसमें 1 या 2 क्लास की चीज़ें और रह गई हैं जो आपको उसमें थियरी में बेसिकली पढ़नी है, ठीक है। तो उसमें पहले हम थियरी वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं, फिर और 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो दिवाली वीक भी आ रहा है, तो इधर ही हम कोशिश करेंगे दिवाली से पहले-पहले ये चैप्टर अच्छे से खत्म कर लें। उसके बाद फिर हम थोड़ा स्पीड में काम करेंगे, ठीक है। थोड़ी हम स्पीड बढ़ाएँगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए और बताते रहिए मुझे, कोई दिक्कत हो प्रश्नों में तो उसमें मुझे आप बताइए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।